सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और आज हम लाइव स्ट्रीमिंग में, ऑडियो लाइव में हम मौजूद हैं और आज का वचन बड़ा खास है। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि अपनी ब्लेसिंग को खराब ना करें। आज अपने कमेंट जरूर लिखें, वहां पे नीचे जो भी लिखा होगा आज उनकी मैं प्रेयर करने वाला हूं। कमेंट्स को पढ़ के, रीड करके आपका जो भी प्रार्थनाएं करवाने का विषय हो आप जरूर नीचे कर सकते हैं, अपने विचार पेश करें। आप लाइव के बारे में कोई बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं। तो रेगुलर की तरह हम पहले वचन की ओर बढ़ेंगे, वचन की ओर, और आज का सीक्रेट, आज का भेद हम जानेंगे। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थनाएं करेंगे। आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़े और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आज का वचन का विषय यह है कि अपनी ब्लेसिंग को खराब ना करें। तो पहली बात यह है कि ब्लेसिंग क्या है। ब्लेसिंग वो है जो आपने परमेश्वर के कामों में वचन मान के, प्रार्थना करके, जो आपने आशीर्वाद, जो आपने शक्ति, जो आपने एक रुतबा परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार जो आपके ऊपर है, वो आपकी ब्लेसिंग है। और ये कैसे खराब हो सकती है, आज हम बाइबल के वचनों में से पढ़ेंगे, जानेंगे। और इसको हमें बचाव कैसे करना है कि हम अपनी ब्लेसिंग हम खो ना पाए या कोई हमारी ब्लेसिंग खराब ना होने पाए। वचन बहुत अहम है, बहुत खास है। इसको आप जरूर शेयर करें अलग अलग हिस्सों में, ग्रुप्स में। और इस विषय में बाइबल में से देखेंगे, जानेंगे कि किस व्यक्ति की ब्लेसिंग खराब हो सकती थी अगर वो ये मिस्टेक कर देता। तो उसने मिस्टेक वो नहीं करी, उसकी ब्लेसिंग वो बनी रही। अगर आप भी उसी पर्सन की तरह मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपकी भी ब्लेसिंग बनी रहेगी। अगर आपने मिस्टेक करी तो आपकी ब्लेसिंग वो हाथ से चली जाएगी। तो कौन से काम करने से हमारी ब्लेसिंग जा सकती है, क्या करने से, इस विषय में बाइबल की किताब में आपके सामने खोलने जा रहा हूं। पहले हम बाइबल का वचन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। हम इस विषय में अय्यूब की किताब खोल रहे हैं, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 नंबर आयत से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ, तब अय्यूब खुद जलाने के लिए एक ठीकरा लेकर रात पर बैठ गया। ठीकरा मीन्स एक, जैसे पंजाबी में बोलते हैं बिक्री या कोई कंकर। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। आपने चाहे इस वचन को 40 बार पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आज का वचन का जो विषय है, टाइटल है, जो थोड़ा अलग है, सीक्रेट अलग है। और इसमें लिखा है, तुम स्त्री क्या बोल रही थी अय्यूब की? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसने
उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। स्त्री को उसने क्या बोला कि तुम मूढ़ हो और फालतू में अपने जुबान चला रही है, हुक्म चला रही मेरे ऊपर और सलाह दे रही, मैं लेना नहीं चाहता। और क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मीन्स उसने परमेश्वर को गालियां नहीं दी, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई उल्टा सीधा कुछ भी जुबान से उसने नहीं बोला। तो इसमें ब्लेसिंग कहां से खराब हो रही है, यह अब अहम बात है। अब अय्यूब, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं एक व्यक्ति की कॉपी करना या लाइलग बन जाना, अय्यूब लाइलग नहीं बना। लाइलग का मतलब होता है किसी के पीछे लग जाना, बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेना। अगर अय्यूब लाइलग बन जाता, अगर अय्यूब उसके पीछे बोल देता, परमेश्वर को विरोध करना शुरू कर देता, तो उसकी अपनी ब्लेसिंग खराब हो जानी थी। आज प्रॉब्लम कहां पे है? आज सेम बहुत से लोग लाइलग बन चुके हैं। जब बन जाते हैं, ऐसा कैसे? जब आप धरती की बातों के ऊपर मन लगाओगे तो आप उस स्त्री की तरह बनोगे जो अय्यूब की स्त्री कर रही थी। मान लो हम एक सूरज निकल रहा है, पूर्व से सूरज निकल रहा है और पश्चिम वाली साइड यीशु मसीह खड़ा हुआ है, और तुम किसकी ओर मुंह करोगे? सूरज की ओर करोगे, क्योंकि वो तुम्हें रोशनी दे रहा है। सर्दियों के बाद सूरज की ओर, लेकिन तुम्हारा मुंह होना कहां चाहिए? यीशु मसीह वाली साइड है। तो तुमने धरती के लेवल के अकॉर्डिंग, धरती की समझ लेकर तुमने सूरज की ओर मुंह कर दिया, लेकिन तुम्हारा मुंह यीशु मसीह की साइड होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये बहुत सीक्रेट की बातें हैं। कहने का ये असल मतलब ये है कि लोग एक दूसरे की बात सुन के ही चल रहे हैं, वो धरती का सिस्टम देख के चल रहे हैं, बाइबल के वचन कट कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका आने वाले दिनों में परिणाम क्या होगा, या हमारे ऊपर क्या होगा। जहाँ हमने जो ब्लेसिंग इकट्ठी की हुई है वो कहीं चली तो नहीं जाएगी। मान लो एक व्यक्ति की अपने मैन ऑफ गॉड के साथ बिगड़ रही है, 2 3 4 ऐसे होंगे जो लाइलग होंगे, उसके पीछे वो भी चले जाएंगे। वो क्यों? कि इसके साथ बड़ा माड़ा हुआ, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये मैन ऑफ गॉड ने इसको ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, वो उसके पीछे लाइलग बन जाते हैं धरती की सोच लेके। और जो उन्होंने प्रार्थनाएं करके, वचन पढ़ के, उपवास करके, सेवा करके इकट्ठा किया होता है, जो ब्लेसिंग उन्होंने इकट्ठी की होती है, वो सारी खराब कर लेते हैं किसी के पीछे लग के। यहां पे प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अपनी ब्लेसिंग को खराब ना करें। ब्लेसिंग खराब होने का मेजर कारण यह है जब आप किसी के पीछे लग जाते हैं कि उसने बोला, जहां उसके पीछे चल पड़े। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की बातों के पीछे इतना चल पड़ते हैं कि वचन से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 मिनट के काम करने से वचन टूटने से फिर हम वही माफी मांग लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर अय्यूब अपनी पत्नी के अकॉर्डिंग चलता तो उसने मुंह से बड़ा उल्टा सीधा कर देना था, और उसको वो ब्लेसिंग नहीं मिलनी थी जो परमेश्वर ने उनको देनी थी, या उसने पहले अच्छे काम किए परमेश्वर के वचन मान के, वो चीजें भी हाथ से निकल जानी थी। मैं सच बोल रहा हूं। सिर्फ बोलने के चक्कर में, मुंह से परमेश्वर के विरोधता करने के चक्कर में। अगर मैं धरती की बात करूं तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है? धरती में आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको मसीह के विरोध में करे, जो वचन से बाहर लेके जाए। वो शैतान और उसके बीच में कोई बहुत फर्क नहीं है, सेम कैटेगरी के लोग हैं वो। आपको सुनने में ऑडियो लग रही है, लेकिन ये बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा गहरा सीक्रेट है।
आपको समझना है कि हमने जाना किधर है। कहीं आप किसी के पीछे लग के अपना रुतबा तो नहीं खराब कर रहे। परमेश्वर की नजर में जो परमेश्वर के सिस्टम में आपने धन इकट्ठा किया, ब्लेसिंग इकट्ठी की है, वो कहीं खराब तो नहीं कर रहे। अब यहाँ पे अय्यूब को देखो, वो किसी की बातों में नहीं आया। उसकी पत्नी बोल रही थी कि ऐसे ऐसे पाप कर, उसने पत्नी का कहा नहीं माना, वो लाइलाग नहीं बना। वो सोच सकता था ये तो मेरी सहायक है, परमेश्वर ने मुझे दी, इसकी बात ना मानूं या इसका अपने समान प्रेम रखूं, बाइबल ने मुझे बोला है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर देता तो उसकी भी ब्लेसिंग खराब हो जानी थी। लेकिन उसने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना। उसकी पत्नी तो शैतान की तरह चल रही थी, शैतान की तरह बातें कर रही थी, विरोध कर रही थी परमेश्वर का। और जो जो व्यक्ति परमेश्वर का विरोध करे वो शैतान की कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस तरह आपके अंदर आत्मा के फल पैदा होते हैं और इसी तरह शैतान के फल भी पैदा होते हैं। अब आपने कौन से फल पैदा करने, ये आपके ऊपर है। जब आप वचन कंप्लीट करते हैं तो होली स्पिरिट अपने आप तुम्हारी बॉडी में आना शुरू हो जाता है। वचन जब मानते हैं, जैसे एक फ्रिज में बर्फ रखी जाती है तो बनना शुरू हो जाती है, सेम जब वचन कंप्लीट करते हैं तो होली स्पिरिट आपके अंदर आपके साथ रहना पसंद करता है। और अगर उल्ट चलते हो तो फिर शैतान तो आपके पहले ही आपका वेट कर रहा है कि इसको मैं अपने साथ रखूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं, वो फैमिलियों की बात नहीं उन्होंने मानी, चाहे उसका जितना मर्जी विरोध हुआ। परमेश्वर के रोकने के लिए तुम चर्च ना जाना, बच्चा ये ना करना, तुम इधर घर के काम करो, चर्च क्यों जाते संडे, उन्होंने प्रेशर हैंडल किया। आज उनकी मिनिस्ट्रियां हैं, आज परमेश्वर उनके द्वारा बात करता है, आज परमेश्वर उनको नबी का ओहदा दे दिया। अगर वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चर्च ना जाते या प्रेशर के नीचे आ जाते तो फिर वो उसकी ब्लेसिंग खराब हो जानी थी। यहां पे एक बात सामने आ रही है कि तुमने अपनी मर्जी करनी है, अपनी आत्मा की मर्जी करनी, किसी की बातों के ऊपर नहीं आना। बस यही प्रॉब्लम है। जब शैतान का गैंग इकट्ठा हो जाए ना तो वचन के विरोध में काम करेगा, मसीह के विरोध में काम करेगा। जब शैतान का गैंग इकट्ठा हो जाएगा, मैं सच बोल रहा हूं। अब यही चीज है जो आप पढ़ रहे हैं। फिर हम वचन की ओर पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री ने कहने लगी, क्या तुम अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जा तो मर जा। उसने उसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। उसने ये नहीं बोला कि तू मूढ़ है, लेकिन वो एक मूढ़ स्त्री की तरह बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। अब पाप ना करने का उसको फल क्या मिला, हम अगली आयत में पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 42 पढ़ रहे हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अय्यूब उसका 42 में 12 नंबर वचन को पढ़ रहे हैं। और यहोवा ने अय्यूब से पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। देख लो, जहां पे वो पहले था उससे डबल गुना अधिक वो ब्लेसिंग ले रहा है। अब उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। ये सारी चीजें पहले उसकी छीन गई थी, चली गई थी जब उसका एग्जाम चल रहा था। वो अपनी पत्नी के अकॉर्डिंग नहीं चला, उसने परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं की जो उसने पहले इकट्ठा किया हुआ था। अब देख लो उसका परिणाम क्या हुआ। जब टाइम चेंज हुआ तो पिछले दिनों से अगले, उसके पिछले दिनों से और उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी। किसने? यहोवा ने। अगर वो उस लेडीज की पीछे लगा होता या उसकी मान लेता तो उसकी ब्लेसिंग खराब हो जानी थी। उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला और उसको डबल गुना मिला। तो ऐसे ही क्रिश्चियन लोग आज कर रहे हैं, यही मिस्टेक कर रहे हैं।
एक बंदे का परमेश्वर ने काम नहीं किया उसकी गलतियों की वजह से, जब उसको हील नहीं किया, तो दूसरे भी उसके पीछे लग जाते हैं, वो भी उसके पीछे अपना ब्लेसिंग खराब कर रहे होते हैं। थोड़े दिन पहले की एक बात है कि होली स्पिरिट ने मुझे एक वॉलंटियर के बारे में बोला कि इसको अपना निजी वॉलंटियर बना, जिससे हम पीए बोलते हैं ना, आपकी भाषा में पीए बोल सकते हैं, निजी, अपना पर्सनल वॉलंटियर यूज कर इसको। ये वाला वॉलंटियर आपका पर्सनल रहेगा। परमेश्वर का मुझे मैसेज था और उसी दिन मैंने उस लड़के को स्टेज के ऊपर बुला के उसको अनाउंसमेंट करना था कि ये अब लड़का हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा मेरे फोन तक यही यूज करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसी दिन उसने जुबान से कुछ उल्ट बोल दिया और फिर मैंने उसकी जुबान को सुन के उसको वो औदा नहीं दिया जो होली स्पिरिट मुझे बोल रहा था। और ये बात मैं आज लाइव के दौरान बता रहा हूं, पहले मैंने किसी को नहीं बताया। उसको मैंने बोला कि ये सेवा करनी है, उसने बोला ये किसी और को लगा दो। पानी की सेवा बोला, उसने बोला किसी और को लगा दो। और फिर मेरे वो जो मैं घर से सोच के निकला हुआ था वो मैंने अनाउंसमेंट नहीं की, नहीं तो आज वो बिल्कुल लाइव के दौरान मेरे साथ होना था। उसको बड़ा परमेश्वर बड़ा औहदेदार बनाना चाहता था, बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता था, लेकिन उसने मुंह से बोल दिया कि ये मैंने नहीं करना, किसी और को लगा दो। तो फिर हमारा यही सवाल आएगा, तुम चर्च से निकलो, तुम्हारा क्या काम है? तुम उड़ो यहां से, कोई और आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर निकल चुका होता है आपको ब्लेसिंग देने के लिए, वो पीछे से आ रहा होता है आपकी साइड ब्लेसिंग देने के लिए। रास्ते में कोई उलझन आप ऐसी डाल के बैठ जाते हो कि परमेश्वर का फिर मन ही नहीं करता, वो खाली चला जाता है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ये बहुत अहम बातें हैं जो आप सुन रहे हैं। ऐसा बाइबल में भी हुआ है। परमेश्वर निकल चुका था अब्राहम को ब्लेसिंग देने के लिए। उसने सोच लिया था कि मैं इसके बाद तुरंत ब्लेसिंग दूंगा। उसने क्या बोला, एक काम दिया कि अपने बच्चे की बलि कर दे। अगर वो एक बार भी इनकार कर देता तो परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर आ रहा था उसकी ओर, निकल चुका था ब्लेसिंग देने के लिए, उसने बीच में चुप हो जाना था। जिसने बोला कि अब तुम्हारी संतान इतनी होगी, ऐसे होगा, बड़ा बढ़ोतरी करेगा, वो सारी वो प्लानिंग जो परमेश्वर की थी वो कैंसिल हो जानी थी। और अब्राहम पिता दुनिया का, पीढ़ियों का, पंछों का पिता नहीं कहलाना था। लेकिन उसने क्या किया, हाँ जो मुझे हुक्म लगा अपने बच्चे को बलि करनी है तो मैं तैयार हूं। अगर वो अपनी पत्नी को बता देता तो शायद हो सकता है उसने रोक देना था कि ये बच्चे की बलि नहीं करनी, रुकावट बन जाना था उसने शैतान बन जाना था। जैसे वो प्रोफेसी को चेंज करवा रही थी, जब परमेश्वर के एंजल उसके पास आए थे खाना खाने के बाद, प्रोफेसी दे रहे कि तेरा बेबी होगा अगले इसी टाइम पे, बसंत में, आने वाले दिनों में, तो वो विश्वास ही नहीं कर रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है। और एंजल वहां स्वर्गदूतों को गुस्सा आया कि ऐसा कौन सा काम मुश्किल है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, बोलने की वजह से। अगर अब्राहम भी उसके पीछे लग जाए होता कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं बंदे, तो फिर उनकी ब्लेसिंग खराब हो जानी थी। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, अपनी ब्लेसिंग को खराब ना करें। और ये ब्लेसिंग खराब कैसे होती है, जब आप किसी के पीछे लग जाते हैं। दो आंसू निकाल के आपके सामने फेंक दे तो तुम चेंज हो सकते हो। तो यहां पे चेंज होने की जरूरत नहीं है। दुनिया बड़ी रंगली है, बहुत रंगीन है। जैसे तुम सोच रहे हो ना, इससे सोच से भी आगे दुनिया चल रही है। भलाई का जमाना नहीं है, सब एक दूसरे को डुबाने लगे हुए हैं।
सब एक दूसरे को डुबाने लगे हुए हैं। परमेश्वर बड़ी चाबियां उनको देता है जो उनके वचन के, उनके मास्टर प्लान को पूरा करने की दिल में ठान लेता है, उसको बढ़िया चाबियां देता है, दूसरे को नहीं देता। बड़ा हुक्म क्या है? दूसरा बड़ा हुक्म क्या है बाइबल का? अपने दिल जान से अपने समान गुआंढी को प्रेम रख। अगर हम गुआंढी मारने लगे हुए हैं, उनका बुरा सोचने लगे, परमेश्वर के तो मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं, तो बड़ी चाबी कहां से दे दे? कल को बड़ी चाबी दे, तुम तो पहले अपने गुआंढी को मारोगे, अपने दुश्मन का नुकसान करोगे सबसे पहले तो। इसलिए वो बड़ी चाबी देना ही नहीं चाहता। और जो धरती से लोगों से प्रेम के साथ चलना चाहते हैं, सबके साथ, उनको बड़ी चाबी, बड़ी औहदे देना चाहता है। उनके पीछे लोग होंगे, वो आगे मूसे की तरह चलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बड़ी चाबियां आप लेना चाहते हैं, मूसे की तरह आप बनना चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी कौम के नेता बने, बड़ी कौम के ओहदेदार बने, अब मूसे की तरह अगुवाई करने वाले बने, तो आपको परमेश्वर की तरह सबसे प्रेम के साथ चलना पड़ेगा। उसने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा धरती पर भेज दिया। अगर आप उस मास्टर प्लान के हिस्सा हैं तो तैयारी कर लो, आप डीसी होंगे अपने एरिया के। मैं सच बोल रहा हूं, आपके बड़े बड़े अफसर आपके नीचे हो जाएंगे। अब बड़ी 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 उपलब्धि में मैं आत्मा में देख रहा हूं, जो वचन को गहरे तरीके से सुन रहे हैं। यीशु मसीह की माता उसको बाहर बुला रही है, वचन में लिखा है कि वो बार बुला रही, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के मास्टर प्लान को नहीं छोड़ रहा। वो बोलता है मुझे वचन सुनाने का काम दिया गया तो मैं वचन ही सुनाऊंगा। मेरे माता पिता बहन भाई यही है वचन जो सुन रहे हैं, मेरा काम ये कंप्लीट कर रहे हैं, ये परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा कर रहे हैं, बस ये मेरे माता पिता बहन भाई हैं। वो बाहर नहीं निकला जब तक उसने वचन ही कंप्लीट कर लिया। तो यीशु मसीह को पता है कि मैंने परमेश्वर के मास्टर प्लान को पूरा करने में हिस्सा डालना है, तो परमेश्वर को भी पता कि ये हमारे साथ साथ चला, हमने इसको बहुत ऊंचाई पर लेके जाना है। इसलिए लाई लग ढगे ना बने। ये पंजाबी के शब्द हैं। किसी के पीछे लग के वही कर देना, अपनी ब्लेसिंग आप जो जोड़ चुके हैं वो भी खराब कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि लोग एक साथ सब वचनों का वचन उठा लेते हैं कि सारे वचन मैं कंप्लीट कर लूंगा, वो सारे अधूरे रह जाते हैं। एक एक से शुरू करो, एक वचन को कंप्लीट करो, रखो, कंप्लीट रहो उसके अंदर, तो आपको ब्लेसिंग दिख जाएगी। फिर धीरे धीरे और वचनों के अंदर आ जाओ। सारी बाइबल हम मान लेंगे वचन एकदम भी, तो कोई भी नहीं माना जाता। फिर समझ ही नहीं आती हमने करना क्या है, एक भी नहीं पूरा हो पाता। शॉर्टकट रास्ते ना अपनाओ। जब आप परमेश्वर के सिस्टम में शॉर्टकट रास्ते अपनाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर चाहता कि आप सदा उसके साथ जुड़े रहें, बने रहें, उसका यही मेन मकसद है। आप उनको याद रखें। आज इस वचन के द्वारा आपको वो समझाना चाहता है, बताना चाहता है, सीक्रेट बता रहा है, भेद बता रहा है कि दूसरे लोगों की वजह से अपनी ब्लेसिंग ना खराब करें। आपने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए किया है वो इकट्ठा हो चुका है, उसको अब खराब ना करें फालतू में। मैं सच बोल रहा हूं। आज लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोग ये इसी बात से रो रहे हैं, मुझे मेरे मैन ऑफ गॉड ने देखा नहीं, मेरी शोध नहीं ली, मुझे पहचाना नहीं, मेरी हेलो नहीं हुई, मुझे यहाँ नहीं बैठाया, मुझे ऊपर को बैठा दिया, मुझे नीचे को बैठाया। यही बातें में लोग उलझे रो रहे हैं। आपको परमेश्वर देख रहा है, आप अपने मैन ऑफ गॉड को क्या कहना चाहते हैं? वो उनकी नजर में आप ऊपर जाएं। इंसानों की नजर में ना हम इंसानों को खुश करने लगे हुए हैं, तो उधर यहोवा आपसे खुश है या नहीं ये हम सोचते ही नहीं कई बार। तो ऐसे हम पीछे जा रहे हैं। तो आज हमें ये बात समझनी है,
मैंने अक्सर उन लोगों को, उन क्रिश्चियन लोगों को उजड़ता देखा है, उजड़ता मीन्स बिखरता देखा है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, अलग अलग कपड़ों की तरह मिनिस्ट्रियां पहन रहे हैं। ये आत्मिक बातें नहीं है, ये शैतान का खेल है जो आपको उलझनों में डाल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं। जो 40-40 मिनिस्ट्रियां घूम के आते हैं ना, उनका भी आपको देख लेना, उनका सिर अभी तक घूम रहा होगा, उसके लेडीज के ऊपर खेल आ रही होगी। तो एक भी मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना उनको हील नहीं कर पाई, एक भी मैन ऑफ गॉड की मसा उसके ऊपर काम नहीं कर पाया। नहीं, वो मसा काम कर रहा है, लेकिन वो इधर उधर घूमने वाले डंगरों की तरह इधर उधर जाने वाले वो रॉन्ग है। ज्यादा मिनिस्ट्रियां बदलोगे तो यीशु मसीह की पहचान से आप अलग हो जाओगे, वो आपको पहचानेगा नहीं। मैं सच बोल रहा हूं। मैं किसी को भी ये फोर्स नहीं कर रहा कि तुम इधर रहो उधर जाओ, इधर जहां भी जाना है, किसी भी मिनिस्ट्री में जाना है, मैं रोक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रोक रहा। वहीं टिक जाओ, ये आत्मिक सीक्रेट, वहीं टिक जाओ, बस वहीं पूरी जिंदगी तक वहीं टिके रहो। चाहे आपकी मिनिस्ट्री में कलीसिया बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, लाई लग बन के किसी के पीछे नहीं जाना कि वो उधर चला गया मैं भी उधर चला गया, वो उधर चला गया मैं भी उधर चला गया। जहां टिकना है टिक जाओ। जब मेरे से लोग पूछते हैं कि हम आपकी चर्च में आते थे, मिनिस्ट्री में आते थे, हम दोबारा आ जाएं क्या, मैं मना करता हूं, ना आओ। वो तो ये इतना घमंडी है, इतना अहंकारी है, हम दोबारा इसकी चर्च में आना चाहते हैं, हमें आने क्यों नहीं दे रहा। मेरा एक ही आंसर है, जहां पहले जा रहे थे वहां से लिखवा के लेके आओ। उनसे मेरे कहने का मतलब वहां से परमिशन लेके आओ। वो देगा क्या मैन ऑफ गॉड परमिशन? नहीं देगा। अब वहां से बिगड़ के फिर इधर आने का क्या मतलब? वहीं टिको। जहां तुम काफी समय गुजार चुके हो वहीं टिके रहो। फिर आप फिर कपड़ों की तरह मिनिस्ट्रियां चेंज करने लगे हुए। तो ये बड़ी उलझन में आप पड़ जाओगे आने वाले दिनों। मैं सच बोल रहा हूं। ऐसे आपका मसा खराब हो रहा है, ऐसे आपने की ब्लेसिंग खराब हो रही, जो भी तुमने इकट्ठा किया वो सब खराब हो रहा है। सब किसी से बिगड़ जानी, किसी से बनने लग जानी, फिर किसी से बिगड़ जानी, फिर किसी और से बनने लग जानी। तो ये क्या है? यीशु मसीह ने तो कहा कि सब मेरे अपने अंग हैं। किसी के पास कौन सा वरदान है, किसी के पास कौन सा है, वो तो निंदना नहीं चाहता अपने वरदानों को। लोग बड़ी जल्दी निंद देते हैं, ये ऐसे है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अगर मैं सीधी बात बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति मेरे सामने किसी मसीह की इंसल्ट करता है तो मुझे पता चल जाता है ये असल में यीशु मसीह का बड़ा दुश्मन है। मुंह पे चाहे मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन मैं अंदर सोच रहा हूं ये शैतान का व्यक्ति है, शैतान की ओर से है, जो किसी मैन ऑफ गॉड की इंसल्ट कर रहा है। जो आत्मिक मैन ऑफ गॉड मीन्स जो आत्मा की ओर से चुना गया, जो रूहें बचाने का काम कर रहा है, उनके विरोध में। तो इसलिए लौट रहे, ऐसे आपकी जो ब्लेसिंग है वो खराब हो रही है। आज ये नहीं कि आज नहीं, आप स्क्रीन को देख रहे हैं, ये क्रॉस को देख रहे हैं घूर के कि ऐसे बादलों में क्रॉस आ रहा है। जो सुनाया जा रहा है उसको भी समझना है। ये बादल ही ना देखते रहें कितने अच्छे बादल आ रहे हैं, क्रॉस इधर ऐसे ऐसे बन रहा है, या ऐसे उसके शब्दों को भी रिसीव करें। ये ना कि आपकी आंखें ये बादलों के ऊपर टिकी रहे, इतना अच्छा ये बादल चल रहे हैं, बीच में क्रॉस है, इसी सीनरी को, इसी वीडियो को देख देख के दिमाग में पता नहीं क्या लेके आते रहो। जो आप सुन रहे हो उसको भी समझो, उसके ऊपर भी काम करो। इसलिए अलर्ट रहें। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है। जिन लोगों को वचन समझ आ गया
तो आगे भी फॉरवर्ड जरूर करें ताकि वो भी समझ सके। ये आत्मिक की बातें हैं, सीक्रेट छोटा सा था लेकिन होली स्पिरिट ने थोड़ा अलाउ किया और भी गहरे पेज लाइफ के दौरान मुझे मिले और मैंने आपको बता दी। इसलिए आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम इस लाइव के स्ट्रीमिंग के द्वारा, वचन के द्वारा हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि कैसे हमारी ब्लेसिंग खराब होती है और यूब ने अपनी ब्लेसिंग खराब नहीं होने दी है, अपनी पत्नी के पीछे नहीं लगा। हम भी पवित्र आत्मा जी उन लोगों के पीछे नहीं लगेंगे जो हमें वचन से, परमेश्वर के मसीह से, मसीह से अलग करते हैं। ऐसे लोगों के हम हिस्सा नहीं बनेंगे और अपनी ब्लेसिंग को खराब नहीं होने देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे पर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और फिलहाल समय हो चुका है प्रार्थनाएं करने का और अपने कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन इस वॉइस को सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उन सबको छुए और मेरी प्रार्थना सुलिंदर सिंह के लिए प्रार्थना है जो चमड़ी के रोग हैं, प्रॉब्लम है, स्किन समस्या है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, आज़ाद करे। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ सबके लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ जुड़ा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरप्रीत मसीह के लिए जो इनकी फैमिली में पैसे की कमी है, कर्ज है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। जो इनकी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के पेट में दर्द है, ठीक नहीं हो पा रहा, बीमार हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और इनकी फैमिली हील हो जाए और पैसे थैले की बढ़ोतरी हो जाए। और अमन के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ और इनके जो दर्द है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। जिनके कमेंट लिखे हुए उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना है। और गुरप्रीत सिंह के लिए, मसीह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो जिनकी सेलों की कमी चल रही है, डाउन चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनके भी साथ हो। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ इन सभी के लिए। सिमैल सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइस की जो समस्या है, धुंधलापन है, जख्म है, कुछ भी किसी भी आंखों की प्रॉब्लम है, जो पीड़ित हैं, परमेश्वर का आत्मा इन सबको छुए और आज़ाद करे। और जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और आज़ाद करे। हर तरह की बॉडी की पेन इनको छोड़ के जाती रहे, चली जाए, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं देश सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ इनकी घर की सुख शांति के लिए, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ बना रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ जगदेव के लिए, इनके ब्रदर के लिए। और जो बोलने में समस्या है, वो तोतलापन में बोलता है, परमेश्वर का आत्मा उनकी जुबान साफ करे और सही तरीके से बोलने लग जाए और पूरी फैमिली मसीह में आ जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ संदीप कौर के लिए और गुरप्रीत सिंह के लिए, मसीह के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके दांतों की समस्या है कोई, वो भी हील हो जाएं, पेट के रसौलियाँ, पथरियाँ सब गायब होने पाएँ। हर एक बॉडी का पेन आपको छोड़ के चला जाए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं प्रार्थना करता अंग्रेज सिंह के लिए,
और मैं प्रार्थना करता हूँ और इनके अंग्रेज सिंह के लिए पूरे प्रे करता हूँ, इनके घर के लिए जो अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं या किसी भी समस्या में पीड़ित हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, आज़ाद करे। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ ऐसे जिनको जुकाम है, बड़े सालों का जुकाम, आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो हील हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनके मैं ऑपरेशन हो रहे हैं वो रद्द हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जिनकी मौत आ रही है, परमेश्वर का आत्मा उनको बचाए और छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का जो गाड़ियों में चल रहे हैं एक्सीडेंट को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्रिश्चियन लोग तरक्की करने लगे, मेरी प्रार्थना है रेणु मसीह के लिए और थम्मी वारवल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी घर की सुख शांति के लिए परमेश्वर का आत्मा इनके साथ बना रहे। और प्रीत राय के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जॉब के रास्ते खुल जाएं। और डी के लिए सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अंग्रेज सिंह के लिए घर के बच्चों के लिए, इनके अंग्रेज सिंह के अमन के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ और इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इनको और तरक्की दे और स्टडी में आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बलजीत कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रूबन की आंखों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमिंदर सिंह के लिए शिमला रानी की आंखों से प्रॉब्लम है, चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सरजीत इकवान के लिए गगन के पैर की समस्या है, परमेश्वर का आत्मा इनको भी छुए। और मन कीर्त के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जब भी कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए, आज़ाद करे। मैं स्पेशली प्रार्थनाएं करता हूँ जिनका कर्ज है वो उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी आपको छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फिर से प्रार्थनाएं करता हूँ जिनके एक्सीडेंट हैं वो कैंसिल हो जाए। मैं आत्मा में कुछ एक्सीडेंट होते देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बचाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं एक्सीडेंट का रीज़न देख रहा हूँ आत्मा में, ऐसे पशु की वजह से कुछ एक्सीडेंट होते देख रहा हूँ, उनको कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं ऐसी एक ब्लड के रिलेटेड कोई समस्या देख रहा हूँ, ऐसे खून के अंदर कुछ वायरस देख रहा हूँ, वो हील हो जाएं, वो सारी समस्या आने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एंजल इनके बड़े मिरेकल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिन्होंने हाथों में ऐसे कुछ संगल माला टाइप पहने हुए, जो माला होती माला हाथ में मोतियों वाली माला, वो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, उसको रिमूव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और शिल्पा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि घर की सुख शांति के लिए जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आप सबके घरों को छुए और मैं सबके घराने को पर मैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड लगा के आजाद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको फ्री घोषित करता हूं। आमीन आमीन आमीन। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है, फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।